सम्मानित सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामती देवियों, श्रद्धेय संत श्री गुरुशरण साहब पारखी का आज निर्माण तिथि है। आपको शत शत नमन। वैसे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के ना तो वो गुरु भाई थे ना गुरु थे। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हम कैसे जुड़ गए? सदगुरु श्री रामसूरत साहब जी के शिष्य हैं श्री लगन गुरु लगन साहब, जिसको मोटा साहब के नाम से भी जाने जाते हैं। वो पहले पारक सिद्धांत में नहीं थे। वो सदगुरु श्री रामसूरत साहब जी के सत्संग से प्रभावित होकर के, उनके ज्ञान और विचार से प्रभावित होकर के, जिस परंपरा में वैष्णव परंपरा में थे, वहां से वो पारक सिद्धांत में आए, अपना वेश बदल दिए और उनके द्वारा प्रभावित होकर के श्री गुरुशरण साहब जी पारखी अपना गृह त्याग किए और इधर इस मार्ग पर आए। लेकिन उनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के विचार, और वो गुरुदेव जी से जुड़ गए। अंत में यह हुआ कि गुरुदेव जी के पास बहुत से संत लोग रहते थे, इसलिए वो चाहे कि मैं अपने पास जो कुछ भी है उसे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी को समर्पण कर दूं। तो छोटा सा एक आश्रम था रेलवे स्टेशन के पास, वो उसको दिया। फिर वो कतारगांव में बना, वहाँ बहुत भीड़ हो गई, आसपास घर बन गया। फिर संतों ने कहा कि अब ये आश्रम को हटाकर दूसरे जगह ले आया जाए। तो इस प्रकार ये तीसरा जगह है जहाँ पर यह आश्रम बना हुआ है। तो इस प्रकार संत श्री गुरुशरण साहब जी एक अच्छे संत थे, निर्मल संत थे, विचारक थे और पारक सिद्धांत के विषय में वो एक प्रचारक भी थे। यद्यपि उन्होंने अपने विचार से भी और आचार से भी, मतलब दवाइयों से भी काफी लोगों को अपने में ढाले। इस प्रकार उनका थोड़े से इतिहास रहा है। तो उनके विचार, हर आदमी का विचार और अविचार दोनों मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। महर्षि पतंजलि क्या लिखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत से लोग मिलते हैं, पापात्मा भी मिलते हैं और पुण्यात्मा भी मिलते हैं, दुष्ट भी मिलते हैं और सज्जन भी मिलते हैं, कोमल भी मिलते हैं तो कठोर भी मिलते हैं। इस स्थिति में अपने आप को कैसे बचाए रखें? अब जब मन हमारा चित्त कैसे शांत हो? हर आदमी के पास से मिलते हैं। महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि इसके लिए आपको 4 चीज पालन करना होगा: मुदिता, मैत्री, करुणा और उपेक्षा। मुदिता क्या है? मुदिता का अर्थ है मेरे पास जो कुछ भी है उससे ज्यादा कहीं दूसरे के पास है, उसको देख करके मन में प्रसन्नता आना, ये मुदिता है। जैसे मेरे पास जितना धन है उससे कहीं ज्यादा दूसरे के पास है, मेरे पड़ोसी के पास है। जितना ज्ञान है, जितनी बुद्धि है, जितना धन है और जितने बाल बच्चे हैं, ये सारी चीज यदि दूसरे के पास है मेरे से ज्यादा,
उन चीजों को देख करके मन में प्रसन्नता आए, हम प्रसन्न हो जाएं, तो ये है मुदिता। और ये बहुत कहने में तो बड़ा सरल है, दूसरे को देख करके प्रसन्न हो जाए, ये कहना बहुत सरल है। हम दूसरे के क्या अपने पड़ोसी को ही जब बढ़ते देखते हैं तो क्या हो जाता है, जलने लग जाते हैं। और यहाँ तो कहा जा रहा है, महर्षि पतंजलि कहते हैं पूरे लोगों को, सबको देख करके प्रसन्न हो जाए, और ये बड़े बड़ों से नहीं हो पाता है। देवराज इंद्र सब लोग जानते हैं, इंद्र को कौन नहीं जानता है।